जय मसीह दी। हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च, पास्टर जॉनी फर्नांडिस। आज का छोटा सा वचन बांटूंगा। प्रचार हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि ये प्रचार से आप ब्लेस हो जाएंगे। मैं यीशुआ का चैप्टर 24 पढ़ रहा था, मतलब यीशुआ का किताब पढ़ रहा था, तो अभी 24 पे आया हूँ और बहुत ब्लेस हुआ मैं। ये यीशुआ का जो जो किताब है वो पावरफुल है। तो उम्मीद है कि आप भी पढ़ो और बहुत कुछ छीन लो या खींच लो, जो भी इस किताब वो लो। तो मेरी निगाह आज 24-15 पे है। हालेलुया। एक ही आयत पे छोटी सी गल करूँगा और आप लोग उम्मीद है कि ब्लेस हो जाएंगे। किंतु संभव है कि तुम यहोवा की सेवा करना नहीं चाहते। ये यीशुआ ने वो मरने से पहले सब कौम के जो बुजुर्ग लीडर्स थे उनको इकट्ठा किया और उनके साथ गलबात की। तुम्हें सवय की आज यहाँ चुन लेना चाहिए। तुम्हें आज निश्चय कर लेना चाहिए कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। ये सवाल आज मैं सबको पूछ रहा हूँ, मेरे लिए भी पूछ रहा हूँ और आपके लिए भी पूछ रहा हूँ कि आज आपको निश्चय या डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आज किसकी सेवा करने को राजी है करके। तुम उन देवताओं की सेवा करोगे जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज उस समय करते थे जब वे नदी के दूसरी ओर रहते थे। तो जब इब्राहिम को बुलाया गया था, उसकी जो बुलावट है उत्पत्ति का चैप्टर 12 में, वो खुदा का दास जैसा नहीं था, लेकिन उसको बुलाया खुदा ने जेनेसिस उत्पत्ति का 12 में। और खुदा ने ये इज़राइल एक देश या कौम, पीढ़ लगता है, उनको अलग किया, बकरे किया। हालेलुया। तो जोशुआ उनको रिमाइंडर दे रहा है कि याद दिला रहा है कि पुराने दिनों में आप और देवता की पूजा करते थे, लेकिन अभी चुन लो क्या करेंगे आप लोग। तो आगे जाएंगे। या तुम उन अमोराइट्स इंग्लिश विच लोगों के देवताओं की सेवा करना चाहते हो जो यहाँ रहते थे, किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। तो यीशुआ बातचीत कर रहा है और उनको बोल रहा है कि अगर आप चुन लेंगे या चूज़ करेंगे जो भी करने का है, तो ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन यीशुआ उनको अभी अभी बताएगा कि वो क्या करेगा। मन में रखो कि इस टाइम यहोशुआ की उम्र 110 है, 110 है, 110। और ये गल्ला के बाद यीशुआ की मौत हो जाती है। तो 110 ईयर्स, 102 साल का है और पूरी तरीके से खुदा की सेवा करके आया है, लेकिन मरते दम तक यीशुआ की गल्ला सुनो। और यीशुआ बोल रहा है कि अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। जहाँ तक मेरी और मेरे परिवार की बात है, हम यहोवा की सेवा करेंगे। इंग्लिश विच, मी एंड माई हाउस होल्ड वी शाल सर्व द लॉर्ड। हालेलुया। मी एंड माई हाउस होल्ड शाल सर्व द लॉर्ड। भूलो मत, 110 साल का मुंडा है, या जो यहोशुआ मुंडा, ब्राउन मुंडा, और सेवा करके आया है। और इसका जो पहली सेवा का जो मोल था क्या था? मूसा ने इसको कानान के देश में भेजा था जासूस के तौर पे, स्पाई के तौर पे देखने को और रिपोर्ट लेके आने को, गुड न्यूज़ लेके आने को उधर जाके। तो योशुआ और केलब ने क्या किया? अच्छा रिपोर्ट आया लेके आए। तो ये एक अच्छी एक कैरेक्टर की एक गुण यीशुआ में थी या सी। फिर हम देखते हैं कि यीशुआ मूसा के थल्ले होके उन्होंने काम किया पूरी लाइफ। उसने जब मूसा जिंदा था तब तक उसके साथ थल्ले होके काम किया। उन्होंने नहीं मन में ऐसा नहीं आया कि अभी मैं लीडर बनूंगा मूसा के बराबर या उसके ऊपर। नहीं, वो थल्ले होके पूरी समर्पित होके उसने सेवा की और इसलिए खुदा उसको आगे बढ़ाते रहा। ये इज़राइल का जो खुदा ने जो प्रॉमिस लैंड लेके जाने का जो
जो गला की थी वो अभी उसका बड़ा हिस्सा बन रहा है वो, हालेलुया। और शुरुआत कब हुई? जब उन्होंने पूरी तरीके से दिल से खुदा के साथ, मूसा के दास के साथ, खुदा का दास मूसा के साथ उसने सेवा करने को स्टार्ट की। और फिर जब भी वो अभी मरने को आया है, और वो ये दोबारा गल्ला और दोबारा रिमाइंडर दे रहा है कि मरते दम तक मैं यहोवा की सेवा करूँगा। सिर्फ मैं नहीं, मेरा परिवार भी। तो आज हम बोल सकते हैं कि हमारी बीवी को लेके, हमारे हस्बैंड को लेके, हमारे बच्चों को लेके, हमारे माँ बाप ब्रदर्स को लेके हम सेवा कर सकते हैं खुदा की, या करेंगे? तो ये सवाल आज आपको जवाब देना पड़ेगा खुदा को। लेकिन सेवा भी इस तौर की है कि यहोशुआ की जैसी पूरी तरीके से उसने सेवा की। वो बड़े बड़े मौजे भी किए उसने, और खुदा ने उसको इस्तेमाल किया बड़े मौजे करने को, क्योंकि वो उसकी जगह पे था। और जब हम हमारे जगह पे होंगे तो ही हम बड़े बड़े मौजे कर सकेंगे। अगर हम खुद का ही करने को हम कोशिश करेंगे तो फिर सब उल्टा हो जाएगा। चर्च की लीडरशिप के साथ साथ देने का चर्च का जो मकसद है, 1 पतरस 2:5, वो 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 गले लगा के गोद में लेके जैसा उसकी परवाह करके आगे हम जाएंगे तो फिर खुदा हमें ब्लेस करेगा। चर्च में इतना पावरफुल स्ट्रक्चर दी है खुदा ने लोगों को आगे बढ़ाने को। जो भी लीडर्स लोग आप देखते हैं प्रचार कर रहे हैं या और कुछ सेवा कर रहे हैं, हमारे सब लीडर्स लोग ये इस स्ट्रक्चर से गुजरे हैं, हालेलुया। आसान नहीं था सीखने को, ये आलसी नहीं थे, ये उन्होंने बलिदान करके टाइम दिया और समय बिताया सीखने को। तो ये उनका एक रवैया था। अगर आपका रवैया, मेरा रवैया खुदा के लिए पूरी तरीके से पूरी दिल डाल के सेवा करने का हमारी इच्छा चाहत होगी, तो खुदा हमें जो हमारी जो लोड़ा होती है वो खुदा मुहैया करेगा सब चीज़ों का, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि मत्ती 6:33 कि जब हम खुदा का राज का पीछा करेंगे तो फिर हम खुदा में बढ़ते रहेंगे, उसका राज बढ़ाएंगे, और जो भी हमारी जो दिल की चाहतें होती है वो खुदा सब हमें देगा, हालेलुया। तो मेरा सवाल ये भी है आज आपके लिए, साइप्रस में आप क्यों आए हैं? आपके पड़ोसी को पूछो, साइप्रस में आप क्यों आए हैं? या अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में हैं, बाहर देश में गए हैं, तो ये आपके लिए भी ये लागू है। आप साइप्रस में क्यों आए हैं? मुझे लग रहा है कि 99% सब बोलेंगे कि हम साइप्रस आए हैं पैसा कमाने को या आगे बढ़ने को, सही ना मेरी गल? तो अगर हम साइप्रस में यही रवैये में जिएंगे, पैसे कमाने का और आगे बढ़ने का, आत्मिक तौर पे नहीं, दुनिया की तौर पे, मटेरियल पोसेशन, पैसे को लेके, घर को लेके, गाड़ी को लेके, वाइफ चाहिए, हस्बैंड चाहिए, ये हमारा मन में पहल की बातें होती है। अगर हम साइप्रस में आए हैं या मैं इंग्लैंड में हूँ, इस चीज़ों का पीछा कर रहा हूँ मैं, तो मैं गलत रीज़न के लिए इंग्लैंड में हूँ या आप गलत रीज़न के लिए साइप्रस में हैं। आप साइप्रस में खुदा ने आपको लेके आया या मौका दिया ता करके आप आके उसकी सेवा करेंगे। अगर आप अभी मकसद और कुछ बन गया है कि आप खुदा की सेवा को लेके आप दूजी स्थान पर, दूजी जगह पे आपने पा दिया, और अभी काम या और कुछ मकसद बन गया है, तो फिर आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं मसीहों के नाते। तो आज ये चैलेंज है सबको कि जैसा 110 ईयर्स, 110 साल का था जोशुआ, जहाँ तक मेरी और मेरी परिवार की बात है, हम यहोवा की सेवा करेंगे। तो आज चैलेंज है, जो भी लास्ट 3 संडे जो हुआ है आपने आंखों से देखा है कि ये इस चर्च में क्या होता है। ये चर्च, हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च, मामूली चर्च नहीं है। मैं हल्के से नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ द रियलिटी। ये चर्च पावरफुल चर्च है, पावरफुल मकसद खुदा ने दिया है चर्च के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने को। तो अगर आप उसका साथ दे के आगे जाएंगे तो आपकी भलाई हो जाएगी। अभी भी और एक बात कहूँगा मैं और फिनिश करूँगा।
साइप्रस सुना है अभी शेंगेन जोन में आ रहे हैं। बहुत लोग हो सकता है खुश हो जाएंगे, क्यों? इधर से भागने का है, सही ना मेरी गल? लेकिन ये खुदा की मर्ज़ी होगी आपको। और मैं एक गल पक्का करूँगा, जो लोग कनाडा गए हैं, जो लोग पोर्तुगाल में हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, वो साइप्रस को बहुत मिस कर रहे हैं। इधर जो मिल रहा है आप लोगों को, ये कनाडा और पोर्चुगल में नहीं मिल रहा है, आपको प्लेट में मिल रहा है बहुत कुछ। अच्छी टीचिंग, अच्छे लोग, देखभाल होती है आपकी, बहुत हौसला मिलता है। हम लगातार लोगों का पीछा करके उनको आगे बढ़ाते हैं, सलाह देते हैं, दुआ करते हैं। तो शेंगेन ज़ोन में आएगा तो फिर खुदा की मर्ज़ी करो। अगर आपकी मर्ज़ी करेंगे तो फिर आप बहुत स्ट्रगल करेंगे। जैसे बहुत अभी पुर्तगाल में जो है वो बोल रहे हैं हमें, अगर हम साइप्रस में होते थे और अच्छा होता था, ऐसी गल्ला कर रहे हैं। कनाडा में भी जो गए उधर पैसा है, लेकिन आत्मिक तौर पे जो इधर मिलता है वो नहीं मिल रहा था। ऑफ कोर्स जाओ जिधर भी जाने का है, लेकिन खुदा की मर्ज़ी से जाओ। आपकी शारीरिक इच्छा से मत जाओ। वट एवर इज़ बोर्न ऑफ फ्लैश गिव्स बर्थ टू फ्लैश। जो भी शारीरिक तौर पे पैदा होता है उसका फल शारीरिक होता है। बट व्हाट इज़ ऑफ द स्पिरिट, इट्स फ्रूट विल बी ऑफ द स्पिरिट। जो आत्मिक तौर पे जो पैदा होता है उसका फल भी आत्मिक तौर पे होगा। तो टाइम वेस्ट मत करो। जो खुदा का जो मकसद है उस पर लग जाओ काम पे। पता है आसान नहीं है लाइफ साइप्रस में, बहुत बहुत आसान नहीं है। आई एम रियली सेइंग इट फ्रॉम माई हार्ट, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है जो खुदा को पहल दे के जो करता है वो आगे जा रहा है। खुदा उसके लिए मुहैया करता है सब चीज़ों का। हालेलुया। और इस साल बड़े बड़े मौजे होने वाले हैं, ऑलरेडी बहुत हुए हैं और भी हो जाएंगे। डिलीवरेंस, चंगाई, छुटकारा, फ्रीडम, आज़ादी, ये नॉर्मल है हमारी चर्च में। हालेलुया। खुदा के लिए महिमा। हालेलुया। ये एक इंसान का काम नहीं है, ये हम टीम वर्क करके खुदा के साथ समर्पित होकर कर रहे हैं, और खुदा सबको ब्लेस कर रहा है। सो गॉड ब्लेस यू। आगे आओ, दुआ ले लो और खुदा के पास जाओ, घुटने पे जाओ के सही लाइन पे आओ। और ये बोल सकता है तो बोलो, जैसा जोशुआ ने कहा कि मैं और मेरी परिवार की बात है, हम यहोवा की सेवा करेंगे। Me and my household shall serve the Lord. God bless you and see you soon.